परमेश्वर का वचन क्या आपको सुनने से फल मिलता है या करने से? जी हाँ मेरे प्रिय मसीह लोग, यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर आपका विश्वास है, तो क्या आपको फल कैसे मिलता है पता है? प्रभु का वचन सुनने से आपको उसका फल मिलता है या करने से? यदि आपको नहीं पता है तो हम आपको पूरी बात बताएंगे इस वचन के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे इस पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है सुनना और करना दोनों में अंतर है। सुनने से आपको क्या लाभ मिलेगा और करने से आपको क्या लाभ मिलेगा, आपको हम दोनों बातें बताएंगे। क्या प्रभु का वचन आपको सुनने से लाभ मिलेगा या करने से लाभ मिलेगा, हम आपको ये दोनों बात बताएंगे। लेकिन इस वचन को आप पूरे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सभी मसीह के लिए ये वचन है प्रभु का। जो नए मसीह हैं हमारे इस चैनल से जुड़े और जो पुराने मसीह लोग हैं उनके लिए भी ये जरूरी वचन है। सभी लोग ध्यान दें हमारे इस वचन पे। तो यदि आप हमारे वीडियो में आ ही गए हो तो वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि आपको फायदा ही मिलेगा इस वचन से, नुकसान आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि हम प्रभु का वचन अपने मसीह लोगों के लिए लाते हैं डेली, ताकि हमारे मसीह लोग इधर उधर ना भटके, वो पाप में ना जाए, वो नाश में ना जाए, उनके ऊपर कोई शैतानी बाधा ना आए। प्रभु का वचन इसलिए होता है हमारे मसीह लोगों के लिए, ताकि उनके ऊपर कोई संकट ना आए, कोई बीमारी ना आए। तो यदि आप प्रभु का वचन सुनते हैं या करते हैं तो दोनों आप ये बात जरूर जानिए कि सुनने से और करने से क्या लाभ मिलता है। तो जिन मसीह को नहीं पता है इस वचन के बारे में, आप पूरे ध्यान से सुनिएगा। ये वचन है याकूब में, याकूब की पत्री में ये वचन है, अध्याय नंबर 1 है। अध्याय नंबर 1 में 19 में लिखा हुआ है सुनना और करना। यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के कर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के ऊपर निर्वाह नहीं कर सकता। यदि आपके ऊपर क्रोध आता है, गुस्सा आता है, आपके मन में चिड़चिड़ापन आता है, तो ये वचन परमेश्वर के धर्म पर निर्वाह नहीं करेगा। आप कितना हो प्रार्थना कर लो, विनती कर लो प्रभु के आगे, आपकी प्रार्थना यहोवा तक नहीं पहुंचेगा जब तक आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करोगे, अपने मन को, अपने विचार को कंट्रोल नहीं करोगे। तब तक ये गुस्सा आप सभी के लिए हानिकारक है, क्योंकि किसी मनुष्य को जब गुस्सा आता है तो कुछ न कुछ हानियां जरूर करता है। वो गुस्से में मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है। इसीलिए प्रभु का वचन कह रहा है कि गुस्से में प्रभु आपका निर्वाह नहीं कर सकता। और आगे देखिए यहाँ पे वचन में क्या लिखा हुआ है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। यहाँ पे प्रभु का वचन कह रहा है इसलिए सारी मलिनता और बैर की भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। मलिनता और बैर को आगे मत बढ़ने दो। किसी से आपका झगड़ा है, बैर है, दुश्मनी है, तो उसको खत्म कर दो। ये प्रभु का वचन कह रहा है, क्योंकि उससे आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। अब उससे आपको लाभ नहीं मिलने वाला है, उससे आपका नुकसान ही होगा। तो बैर आपको किसी से नहीं रखना है, दुश्मनी आपको किसी से नहीं रखना है। और नम्रता से अपने हृदय में प्रभु का वचन ग्रहण कर लो, तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। नम्रता से, क्रोध में नहीं, घमंड में नहीं आपको प्रार्थना करनी है। आपको ये ध्यान देना कि अपने आप पर कभी भी घमंड मत करना, अपनी ताकत पे, अपने बुद्धि पे। ये प्रभु का वचन कहता है कि जो इंसान अपने ताकत और बुद्धि पर घमंड करेगा वह परमेश्वर के आगे चकनाचूर हो जाएगा। क्योंकि प्रभु ने हम सभी मनुष्य को बनाया है, जितने भी प्राणी है, जितने भी जीव जंतु है, यहोवा परमेश्वर ने ही बनाया है। तो उसके आगे आपका घमंड नहीं चलेगा, ये ध्यान देना। और आगे देखिए यहाँ पे वचन में जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, परंतु वचन पर चलने वाले
बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं। जो तुम्हारे हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, प्रभु का वचन ही है जो कि तुम्हें उद्धार कर सकता है। तुम्हारे हृदय में बोया गया है परमेश्वर का वचन, और तुम्हारी प्राणों का उद्धार परमेश्वर ही कर सकता है और कोई नहीं करेगा। आप अपने जीवन की रक्षा करना चाहते हो, अपने जीवन को बचाना चाहते हो, तो ये प्रभु का वचन जरूर ध्यान देना। आगे देखिए, यहाँ पे वचन में मैं आपको बता रहा हूं, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं। परंतु वचन पे चलने वाले बनो, सुनने वाले ही नहीं। प्रभु का जो वचन है उसके अनुसार आपको चलना है, उसके बताए हुए मार्ग पे आपको चलना है। सिर्फ सुनने वाला आपको नहीं बनना है, जो कि आपको कोई पास्टर, कोई पादरी प्रभु का वचन सुना रहा है और आप सुन रहे हो, एक कान से सुनते हो और दूसरी कान से निकाल देते हो, उसको भूल जाते हो दूसरे दिन कि आपने प्रभु का वचन क्या सुना, उससे आपको क्या लाभ मिला। तो सुनने वाले ही नहीं, आपको प्रभु के वचन पे चलने वाले ही बनो, तभी आपका उद्धार हो सकता है इस वचन के द्वारा। सिर्फ सुनने से नहीं आपको लाभ मिलेगा, आपको करने से लाभ मिलेगा। जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक आपको फल नहीं मिलेगा। और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं, जो सुनते हैं अपने आप को धोखा देते हैं, अपने आत्मा को, अपने हृदय को, प्रभु को धोखा देते हैं, जो सिर्फ वचन सुनते हैं और उस वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। ऐसे मसीह वह अपने आप को धोखा देते हैं। ऐसे मसीह अपने आप को धोखा देते हैं जो सिर्फ वचन सुनते हैं, उसके वचन का पालन नहीं करते हैं। और आगे देखिए यहाँ पे वचन में, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। जो वचन को सुनने वाला हो और उस वचन पे चलने वाला ना हो, वह मनुष्य उस मनुष्य के समान है जो अपना चेहरा दर्पण में देखता है। तो ऐसे मसीह प्रभु के लायक नहीं होते। आपको करना भी है, सुनना नहीं है। सुनना भी जरूरी है लेकिन करना भी आपको जरूरी है। जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। ये प्रभु का वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो आपको सुनने वाला नहीं, करने वाला बनना है, करके दिखाना है प्रभु को। तो मैंने आपको दो बातें बताया, सुनने वाला और करने वाला। सुनने वाले से ज्यादा धार्मिक करने वाला होता है, ये ध्यान देना। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वचन अच्छा लगा हो प्रभु का तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को शेयर भी करना अपने मसीह लोगों को जिनको नहीं पता है इसके बारे में। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई प्रभु का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह जी।